नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। अगर आपके पास इंडियन रेलवे का टिकट है और उस टिकट को आप किसी कारण से कैंसिल करना चाहते हैं, तो कैंसिलेशन चार्ज कितना होता है, यानी कि जब आप टिकट को कैंसिल करेंगे तो कितना पैसा आपका कट जाएगा और साथ ही किसी भी टिकट को आप कब तक कैंसिल कर सकते हैं, वो आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि किसी भी टिकट को कैंसिल करने का जो यहाँ पे प्रोसेस देखा जाता है, वो दो सिचुएशन यहाँ पे पैदा होता है। पहला, टाइमलाइन आपको देखना होगा कि आप अपने टिकट को कितना पहले जो है रिटर्न कर रहे हैं, यानी कि कैंसिल कर रहे हैं। जितना पहले कैंसिल करेंगे आपका कैंसिलेशन चार्ज जो है उतना ही कम लगेगा। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू टाइम भी यहाँ पे देखना होगा और साथ ही आपका टिकट जो है सुपर फास्ट है या फिर एक नॉर्मल एक्सप्रेस है, उसके हिसाब से जो है कैंसिलेशन चार्ज वहाँ पे तय होता है। तो ये चलिए आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर कितना पैसा जो है आपका कटने वाला है। लेकिन सबसे मेन पॉइंट कि आप टिकट को कब तक कैंसिल कर सकते हैं, तो किसी भी टिकट को आप चार्ट लिस्ट तैयार होने से पहले जो है आपको कैंसिल कर देना होगा। चार्ट लिस्ट तैयार होने से 30 मिनट पहले अगर आप टिकट को कैंसिल कर लेते हैं तो आपको रिफंड मिल जाता है। लेकिन एक बार जब रेलवे का चार्ट लिस्ट तैयार हो जाता है तो उसके बाद अगर आप कैंसिल करने जाएंगे तो न तो आपका टिकट कैंसिल होगा और न ही उसका पैसा जो है आपको रिफंड मिलेगा। लेकिन ये स्थिति लागू होती है कंफर्म टिकट और आरएसी टिकट के लिए। अगर आपके पास इंडियन रेलवे का कंफर्म टिकट है या फिर आरएसी टिकट है और उस टिकट को चार्ट लिस्ट तैयार होने से पहले तक आप कैंसिल नहीं किए हैं तो उसका पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। इसका मतलब जिनके पास टिकट कंफर्म और आरएसी हैं उनको अगर कैंसिल कराना है तो चार्ट लिस्ट तैयार होने से 30 मिनट पहले तक जो है आपको कैंसिल करा लेना होगा। लेकिन वेटिंग लिस्ट वाले के लिए थोड़ा प्रोसेस अलग हो जाता है। जिनका टिकट वेटिंग लिस्ट में है और चार्ट लिस्ट तैयार होने के बाद अगर उनका टिकट जो है कंफर्म नहीं होता है, तब भी आपका पैसा जो है रिफंड आपको मिल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंडियन रेलवे के अंदर जो है अब वेटिंग टिकट अलाउड नहीं किया जाता है। यानी कि अगर आपका ऑनलाइन टिकट है और वो चार्ट लिस्ट तैयार होने के बाद भी कंफर्म नहीं हुआ है तो उस टिकट को इंडियन रेलवे ऑटोमेटिक कैंसिल करेगा और उसका पैसा काट कर जो भी आपका बचा हुआ पैसा होगा आपके उसी बैंक अकाउंट में रेलवे क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। तो आप पहले देखिए आपका टिकट कंफर्म है, आरएसी है। अगर कंफर्म और आरएसी है तो चार्ट लिस्ट तैयार होने से पहले आपको 100% जो है कैंसिल कराना होगा। अगर कैंसिल नहीं कराते हैं तो चार्ट लिस्ट बनने के बाद अगर आप कैंसिल करने जाएंगे तो न तो आपका टिकट कैंसिल होगा और न ही आपको कोई पैसा रिटर्न होगा। लेकिन अगर आपका टिकट वेटिंग है, एक बार चेक कर लीजिए चार्ट लिस्ट तैयार होने से पहले आपका जो है अगर वहाँ पे कंफर्म नहीं हुआ है तो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। आपको यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, अगर आप चार्ट लिस्ट तैयार होने से पहले अपने टिकट को कैंसिल करने जाते हैं तो फिर कितना पैसा आपका कटेगा, तो हम आपको बता दें। अगर आपका टिकट एसी में है या फिर स्लीपर में है, ये दोनों आपको देखना होगा। स्लीपर का चार्जेज अलग होता है और एसी का चार्जेज अलग होता है। एसी में भी है तो किस क्लास का एसी है, फर्स्ट एसी है, सेकंड एसी है, थर्ड टायर है या फिर चेयर एसी है, ये सब का चार्जेज जो है अलग अलग होता है। तो सबका पार्टिकुलर हम आपको बता देते हैं, आप अपना देख लीजिएगा कि आपका टिकट किस कैटेगरी का है। अगर आप अपने टिकट को 48 घंटे पहले जो है कैंसिल करने जाते हैं, यानी कि चार्ट लिस्ट तैयार होने से 48 घंटे पहले या फिर आप अपने ट्रेन के डिपार्चर टाइम से 48 घंटे पहले अगर आप कैंसिल करते हैं तो अगर आपका टिकट फर्स्ट एसी में है तो 240 रुपया आपका कटने वाला है। वहीं अगर सेकंड एसी में होगा तो 200 रुपया कटेगा और थर्ड एसी होगा या फिर चेयर एसी होगा तो 180 रुपया आपका कटेगा। लेकिन अगर आपका स्लीपर क्लास है तो 120 रुपया आपका कटने वाला है। ये जो रेट हम आपको बताए हैं ये चार्ट लिस्ट तैयार होने से अगर 48 घंटा पहले आप कैंसिल करते हैं तो। लेकिन वहीं अगर आप अपने टिकट को 24 घंटा से 12 घंटा के बीच, यानी कि ट्रेन डिपार्चर टाइम से 24 घंटा से लेकर और 12 घंटा के बीच में आप कैंसिल करने जाते हैं तो आपके टिकट का जो प्राइस होगा उसका 25% जो हिस्सा है वो कट जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए आपका टिकट 1000 का है तो उसका 250 रुपया आपका कटने वाला है, चाहे आपका टिकट एसी है या फिर स्लीपर है। 24 घंटा से 12 घंटा के बीच आप कैंसिल करेंगे तो टिकट के प्राइस का 25% जो हिस्सा है वो आपका कैंसिलेशन चार्ज के रूप में कट जाता है। लेकिन वहीं अगर आप अपने टिकट को ट्रेन डिपार्चर टाइम से 3 घंटा पहले और 12 घंटा के बीच में आप कैंसिल करते हैं
तो आपके टिकट का 50% जो हिस्सा है वो कट जाता है, माइनस हो जाता है। चाहे एसी हो या फिर स्लीपर हो, जो भी प्राइस होगा आपके टिकट का 50% ही हिस्सा आपको वापस करके मिलने वाला है। तो यही टाइमलाइन है। टाइमलाइन सिर्फ अपने माइंड में आप सेट कीजिए। 48 घंटा पहले करेंगे तो फर्स्ट एसी में 240, सेकेंड एसी में 200, थर्ड एसी या चेयर एसी में 180 कटेगा, स्लीपर होगा तो 120 होगा, और 24 घंटे से 12 घंटे के बीच अगर आप कैंसिल करेंगे तो टिकट का जो प्राइस होगा उसका 25% जो 25% हिस्सा है वो कटेगा। और अगर 12 घंटा से 3 घंटा के बीच अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो वहाँ पे 50% जो है आपका कट जाएगा। लेकिन एक बार जब ट्रेन का चार्ट लिस्ट तैयार हो गया उसके बाद अगर आप कैंसिल करने जाएंगे तो न तो आप अपने टिकट को कैंसिल कर सकते हैं और न ही आपको वहाँ पे प्राइस जो है मिलने वाला है। हाँ, आपको एक ऑनलाइन टीडीआर फाइल करने का सेक्शन मिल जाता है जहाँ पे सिचुएशन दिया जाता है कि आप किस सिचुएशन में जो है अपने टिकट को कैंसिल कर रहे हैं। तो अगर एक बार चार्ट लिस्ट तैयार हो भी गया है तो भी आपके उसी आईआरसीटीसी के अकाउंट पे जो है ऑनलाइन टीडीआर फाइल करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहेंगे तो वहाँ पे उसको फाइल कर सकते हैं और अपने रिफंड की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन 100 नहीं 110% जो है वहाँ पे चांस कम रखिएगा, क्योंकि चार्ट लिस्ट तैयार होने के बाद जो है वहाँ पे पैसा आपको रिफंड न के बराबर ही मिलता है। तो यही आपका कैंसिलेशन चार्जेज है। तो ये कन्फर्म और आरएसी वाले के लिए है, और बाकी अगर आपका वेटिंग टिकट है तो भी आपका कैंसिलेशन का चार्जेज यही कटने वाला है और टाइमलाइन भी यही होगा। लेकिन अगर चार्ट लिस्ट तैयार होने के बाद भी अगर आपका टिकट जो है कंफर्म नहीं हुआ है तो फिर आपको वहाँ पे कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक रेलवे आपके टिकट को जो है कैंसिल करेगा। और जो नॉर्मल चार्जेज होता है कटने का, नॉर्मल चार्जेज हम आपको बता दें कि मान लीजिए 48 घंटा से पहले, यानी कि 3 दिन 4 दिन पहले या 10 दिन पहले अगर आप अपने टिकट को कैंसिल करने जा रहे हैं तो स्लीपर का 60 रुपया चार्ज लग जाएगा, और अगर एसी होगा तो 120 रुपया, और वहीं अगर एसी का कैटेगरी फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी होगा तो उसमें थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होगा। तो यही चार्जेज है, तो उसी के हिसाब से जो है आपका चार्ज कटने वाला है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद अब आप समझ गए होंगे कि अगर आप अपने टिकट को कैंसिल करना चाहते हैं तो कितना पैसा आपका कटने वाला है, और साथ ही जो है आप कब तक अपने टिकट को कैंसिल कर सकते हैं। एक और जानकारी हम आपको पहले ही दे दी है और अभी भी दे दे चलते चलते कि किसी भी ट्रेन का जो चार्ट लिस्ट है वो ट्रेन का डिपार्चर टाइम से पहले, जिस समय ट्रेन खुलने वाली होती है जहाँ से आप टिकट लिए हुए हैं, उस स्टेशन पे टाइमिंग से 4 घंटा पहले जो है आपका चार्ट लिस्ट बन के तैयार हो जाता है।